पर्सनल लोन लेने वाले जाने अब यह है नियम और बातें, वरना आप बहुत बुरे फंस जाओगे। दोस्तों साथियों, अगर आप भी पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या आपने पर्सनल लोन ले रखा है, वैसे तो 50% से ज़्यादा लोगों ने पर्सनल लोन ले रखा है और जिसने नहीं ले रखा वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं लोन लेने के लिए। लेकिन आपको ये जानकारी और ये नियम जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप पर्सनल लोन लेते समय या ले रखा है तो जो समस्याओं में ना घिरें, ना फंसें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहें। पर्सनल लोन जीवन में कई बार हमें आवश्यकता होती है किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन लेने की, यानी शादी या घर बनाना या कोई बीमारी हो गई या कोई मिस हैपनिंग हो गई या किसी भी कारण से हमें आवश्यकता होती है पर्सनल लोन लेने के लिए। पर्सनल लोन एक प्रकार का ऋण होता है जिसमें एक व्यक्ति वित्तीय संस्था से एक निश्चित राशि की उधारी लेता है और उसे नियमित अंशों में चुकाता है। पर्सनल लोन को लेते समय आपको महत्वपूर्ण बिंदु का ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएं या कर्ज में डूब जाएं। चलिए आपको वो 4 महत्वपूर्ण बताते हैं बातें जो लोन लेते समय हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले जानें लोन लेने का नियम और शर्त क्या है। जब आप किसी बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको उसकी नियम और शर्तों को समझना ज़रूर महत्वपूर्ण है, उसको जानना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके लोन लेने पर कोई छिपे शुल्क तो नहीं है जिसे हम हिडन चार्जेज कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोन को पहले समय पर चुकाना चाहते हैं तो आपको यह भी जानना आवश्यक है कि ऐसे किस फॉर्मूला से वो चार्ज करेंगे। आपको अगर पहले लोन चुकाना है तो कैसे आप वो लोन पे करोगे, उस पर कितना वो एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लेंगे। हमेशा बैंक से लोन लेते समय हमेशा बैंक से ही लोन लेना बेहतर होगा। इसके कई कारण हैं। कई लोग वित्तीय संस्थाओं जैसे NBFC कंपनियों से लोन लेते हैं क्योंकि यह सामान्यतः जल्दबाजी में पैसे प्रदान कर सकती है और प्रोसेस कम हो सकती है, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हालांकि इसके साथ ही NBFC कंपनियां आमतौर पर बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज दर भी ऋण प्रदान करती हैं। अगर आप समय पर लोन नहीं चुकाते हैं तो कर्ज में भी डूब सकते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ब्याज की दर की तुलना ज़रूरी है। जब आप बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण होता है कि इसके लिए आपको सभी बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करना ज़रूरी है। बैंकों की ब्याज दर अलग अलग होती है, इसलिए स्वाभाविक है कि कुछ बैंक आपको अधिक ब्याज दर पर लोन प्रदान कर सकती हैं जबकि दूसरे बैंक कम ब्याज पर आपको लोन प्रदान कर सकते हैं। ब्याज दरों की तुलना करके आप ये जान सकते हैं कि कौन सा बैंक आपको सस्ता लोन प्रदान कर रहा है, कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ब्याज दरों की तुलना करने से आप जान सकते हैं कि कौन से बैंक आपसे सबसे उचित ब्याज ले रहा है। ब्याज दर केवल एक पेमेंट नहीं होता बल्कि आपको लोन की अवधि और उसकी शर्तों पर महत्वपूर्ण होता है। और अब सबसे आखिर और सबसे इम्पोर्टेंट, EMI पर ध्यान दें। जब आप एक ऋण लेते हैं तो आमतौर पर ऋण की राशि, ब्याज दर और ऋण की अवधि के आधार पर मूलधन और ब्याज की योजना में EMI होती है, अनुदित मासिक भुगतान देनी होती है। इसके द्वारा आपका ऋण अनुभव सुविधाजनक भुगतानों में विभाजित हो जाता है। आमतौर पर आपके ऋण की अवधि कुछ सालों में विभाजित करता है जिससे आपकी मासिक EMI योजना तय होती है। यह आपके वित्तीय स्थिति के आधार पर होता है ताकि आप अपने वाणिज्य और व्यक्तिगत आपूर्तिगत बरकरार रख सकें। हालांकि महत्वपूर्ण है कि आप EMI योजना को ध्यानपूर्वक चुनें। आपको इस योजना को चुनना चाहिए जिसकी भुगतान क्षमता और आपके बजट में आती हो। आपको ऐसा करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी मासिक आवश्यकताओं और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा किया जा सके ताकि आप अपने भविष्य की वित्तीय स्थिति में कोई बुरा प्रभाव न डाल सकें। तो आपको EMI पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर आपकी EMI आपके खर्चे को काट कर जो बचता है उसकी EMI बनवाएं। अगर आप ज़्यादा बनवा लोगे तो उससे प्रॉब्लम क्या है कि आपका स्थिति खराब हो जाएगी। कोई भी घर में कोई हो जाती है मिस हैपनिंग तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, या कोई भी घर पे हारी बीमारी या जनरल यूज के लिए भी आपको वित्तीय की स्थिति कंट्रोल में रखनी है। तो उतना ही करें, हाँ ज़्यादा लंबा ना करें, मैं ये भी कह रहा हूँ। लेकिन आपको भी EMI ध्यान रखनी है कि कोई EMI मिस भी ना हो और एक EMI एडवांस में भी आपके पास रखी हो। तो
तो इसलिए इस हिसाब से ईएमआई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों और साथियों, लोन लेते समय इन 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपको लोन चुकाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों और साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।